शिक्षा तुभ्यं नमोऽस्तु बहुसागरकारणाय तुभ्यं नमोऽस्तु बहुदुःखनिवारणाय अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यम् नमो हरिहन्तारम् नमो सिद्धारं नमो आर्यां नमो वज्रायां नमो लोहे सपुसाहुरं। जय बोलो अनंत परम सिद्ध भगवान की 1006 आदिनाथ भगवान की अंतिम कीर्तनकर महावीर स्वामी की जय बोलो। आचार्य भगवान सागर जी महाराज की आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की ढाई तीनों लगन की कमलों विराजों की उत्तम आकिंचन धर्म की अनादिजन जैन धर्म की पापा भगवान सर्वज्ञ ने वस्तु के वस्तुत्व का सत्याग्रह प्रदान किया है। सर्वज्ञ देव कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु का ज्ञान प्रमाण न्याय और निक्षेप से होता है। प्रमाण न्याय निक्षेप से ही लोक व्यवहार चलता है। वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु नित्य है और पर्यार्थिक न्याय से वस्तु अनित्य है। प्रत्येक वस्तु में उत्पाद है द्रव्य हो रहा है। जो द्रव्य है उसमें निरंतर उत्पाद में द्रव्य हो रहा है और जो द्रव्य है वो सत्य है। सत्य है जिसकी सत्ता है वो सत्य है और जो सत्य है वही द्रव्य का लक्षण है। इसलिए हर वस्तु त्रयात्मक है। अनेकांत शाद्वत वस्तु में अनंत धर्मात्मक है और जो शैली होती है कहने की वो शाद्वाद होता है। इसलिए इनका ज्ञान हमें जरूर होना चाहिए। आज उत्तम आकिंचन का दिन है। क्या होता है आकिंचन का मतलब? आकिंचन भैया सब कुछ तो छोड़ दिया। आपने बोला क्रोध मान माया लोग छोड़ दो, वो भी छोड़ दिया। सत्य सोच संयम तप त्याग, त्याग में आपने सब छोड़वा दिया हमसे। अब बचा क्या है? हाँ क्यों भैया? सब कुछ छोड़ दिया, त्याग में सब छोड़ दिया, क्रोध मान माया लोग भी छोड़ दी। अब बचा क्या है? हाँ परिग्रह। तो परिग्रह भी हमने छोड़ दिया था लगभग त्याग में। हाँ परिग्रह प्रमाण पर भी त्याग हमने समझ लिया था। तो अब रह गया आकिंचन में? हाँ जिसका त्याग किया, किसका त्याग किया? हाँ अरे आकिंचन जिस वस्तु का आपने त्याग किया उस वस्तु ने कब कहा कि हम आपके हैं? इस पैन ने भी कभी कहा क्या हम आपके हैं? किसी भी वस्तु पे राग ममत्व हो सकता है लेकिन वो वस्तु कभी भी आपकी नहीं हो सकती। दृष्टि आपकी हो सकती है। जिस भूमि पर भरत बाहुबली आपस में लड़ कहते ना विवाद हो गया, उस भूमि ने कब कहा कि हम आपके हैं? वास्तव में देखा जाए तो ये आकिंचन श्रमणों का धर्म है, मुनियों का धर्म है। लेकिन हम इसको किस रूप में समझे? हम क्या करें आकिंचन के समय? अपने ममत्व को कम करें, अपने राग को वस्तु के प्रति जितनी भी आसक्ति है, यही आकिंचन धर्म कह रहा है। देखो बहिरंग तपस्या तो बहुत करते हो, लेकिन वो बहिरंग तपस्या किसके लिए है? अंतरंग तप के लिए। जो आप बहिरंग तप करते हो अंचल पुनोदर आदि, वो भी अंतरंग के लिए कहा गया है। देखा जाए तो यह आकिंचन अंतरंग तप है और इसका अर्थ बहुत ही विशाल है।
आकिंचन। आपको पूजन की वो पंक्ति याद है, जब ज्ञान ये ज्ञाता विकल्प तज शुक्ल ज्ञान में ध्याऊंगा, जब चार खा लिया। देखो शब्द से याद होना और आत्मा के लिए आकिंचन की पंक्ति है ये। आकिंचन मतलब जब ना ज्ञान ये, ना ज्ञान का विकल्प, ना ये किसी भी प्रकार का ये का विकल्प, ना ज्ञाता, ज्ञाता यानी मैं स्वयं, जो ध्यान करता है वो ज्ञाता, जिस ज्ञान का विषय वो ज्ञाता, ना ज्ञान का विकल्प, ना ये का विकल्प, ना ज्ञाता का विकल्प, इन सब विकल्पों को तज करके, त्याग करके मैं शुक्ल ध्यान ध्याऊंगा। मतलब एक ध्यान में बैठा योगी वो अपना भी ध्यान नहीं कर रहा है, उसको अपने शरीर का भी बोध नहीं है। यह है आकिंचन की पराकाष्ठा। इसकी क्या कह रहे भैया, हमने पहले भी कहा था, द्वैत भक्ति से अद्वैत भक्ति की ओर बढ़ो। द्वैत भक्ति क्या, जहाँ पे आप देव शब्द का सहारा ले रहे हो, और हमारे मुनि महाराज आदि द्वैत से अद्वैत की ओर जाते हैं, जहाँ वो किसी का अंत में सहारा भी नहीं लेते। देखो कमजोर व्यक्ति होता है वो सहारा लेता है, लेकिन हम जब तक श्रावक हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भैया सब उनकी प्रतिमाओं को छोड़ो, देवी चलो को छोड़ो, मैं ही स्वयं में स्वयं हूँ, ऐसा अर्थ नहीं लगा लेना। लेकिन अपने मन में ये विचार जरूर रखना कि द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़े, द्वैत से अद्वैत की ओर बढ़े। तीर्थंकर भगवान ने भी जब ग्रह को त्यागा तो बस सिद्ध परमेश्वर को नमस्कार किया और बैठ गए अपने ध्यान में। भरत चक्रवर्ती ने भी जब राजपाट त्यागा तो निकल करके बस अंतर मुहूर्त में सबसे जल्दी 48 मिनट में भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान प्रकट कर दिया। इसलिए कह रहे ज्ञान ये ज्ञाता विकल्प को तजे और द्वैत भक्ति से अद्वैत भक्ति की ओर बढ़े। जब हम आकिंचन की स्वरूप की बात करते हैं तो पूज्यपा स्वामी कह रहे हैं कि इस उपदेश में न में मृत्यु कृतो भीतम, न में व्याधि कृतो पिता, न बालो हम न वृद्धो हम न योगिता ही पुत्र। इसका अर्थ ये हुआ न में मृत्यु, जब मेरी मृत्यु नहीं तो भय कैसा, न में व्याधि, न में मुझे कभी किसी प्रकार की व्याधि नहीं तो शोक कैसा, न में मृत्यु न में व्याधि कृतो पिता, न बालो हम न वृद्धो हम, ना मैं बाल हूँ, ना मैं युवा हूँ, ना मैं प्रौढ़ हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ये सब तो पुत्र की पर्याय है। मैं तो जो हूँ सो हूँ। इसलिए कह रहे हैं अपने स्वरूप को पहचानो। इन अवस्थाओं में व्यक्ति खोया हुआ है। कौन कौन सी अवस्थाओं में? देखो जीवन में हर व्यक्ति, आपने देखा कभी हर व्यक्ति किसकी खोज करता है? हाँ भैया, किसकी खोज करता है व्यक्ति? हाँ, सुख की। बहुत बढ़िया, जिसने भी बोला। कोई भी व्यक्ति हो, एक त्रियंश भी क्यों ना हो, चाहे मनुष्य क्यों ना हो, किसकी खोज करता है? सुख की। और जब वो सुख उसको मिलना मत हो जाता है तो वो कहते हैं मूव ऑन हो जाता है। हर लाइफ के पहलू में किसकी खोज करता है व्यक्ति? किसी को डाउट तो नहीं है कुछ? एकमात्र अगर व्यक्ति खोज करता है, चाहे अपनी, देखो 5 अवस्थाएं बताई गई है जीवन की, शिशु की, बालक की, किशोर की, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। लगभग ये 5 अवस्थाएं होती है हर व्यक्ति की। आप एक शिशु को भी देखो, उसको भी पहले अपनी माँ की आंचल में सुख दिखाई देता है, पिता की छाया में सुख दिखाई देता है, वो भी अपनी माँ से लिपटता रहता है। क्यों? सुख। उस जरा से बालक को भी, उस शिशु को भी सुख दिखाई दे रहा है, माँ की गोदी में, पिता की छाया में, माँ के आंचल में उसको सुख दिखाई दे रहा है। अब वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है, किशोर अवस्था में आ जाता है, हाँ बालक अवस्था में आ जाता है, तो उसके सुख के हेतु बदल जाते हैं। तो वो जब बालक अवस्था में आ गए तो उसको सुख किसमें दिखाई दे रहा है? हाँ, चिंटू भी यहाँ कह रहे हैं कि हर व्यक्ति किसकी खोज करता है? सुख की, चाहे वो शिशु हो चाहे बालक हो। जब वो बालक बन गया तो उसको किसमें सुख दिखाई दिया? हाँ हाँ,
तो उसको जब वो देखो, ये किसी दूसरे की कहानी नहीं है, पड़ोसी की या परदेश की, हर व्यक्ति की जीवन की कहानी है ये। अपने ऊपर घटित करना, अपना चिंतन करना कि भाई कोई ऐसा तो नहीं डायरेक्ट पैदा होते से बुढ़ा हो गया हो, क्रम से हुआ ना, या कोई देव बैठा हो जिसका उपवास जन्म हुआ और इसीलिए अंदर पूरन में शरीर पूरा किया और 25 साल का हो गया। अरे हम मनुष्य है, क्रम से बढ़ रहे हैं। हमने शिशु, किशोर, बालक और यौवन, ये अवस्था हमारी है। जब शिशु थे तो सुख का विषय कुछ और था, अब बालक हो गए तो सुख का विषय क्या है? खेल खिलौने, मौज मस्ती। आज के समय देखें तो वीडियो गेम्स वगैरह, ये सब एक बालक के, आपके जमाने में होंगे तो भैया कुछ और खेल खिलौने होते होंगे, लंगड़ी होती होगी या कुछ भी पहले आवाज दूसरे चलते, आप लोग मिट्टी के खिलौने बनाते होंगे या जो भी रहता होगा, उसमें सुख देखते होंगे। खेल कूद में, घर में, लंगड़ी आदि में, जो भी आपके जमाने के जो भी खेल खिलौने होते, बालक अवस्था और बालक का सुख का विषय अलग होता है। तो क्या कहते हैं, पहले माँ की आंचल में सुख दिखाई दिया, अब खेल खिलौने में सुख दिखाई दिया। अब जैसे ही थोड़ा और बड़ा हुआ तो कौन सी अवस्था आ गई? किशोर अवस्था। अब किशोर अवस्था के सुख के पहलू और अलग है। किशोर अवस्था में क्या सुख, कैसा सुख रहता है भैया? सुख आकांक्षा बढ़ रही है। क्या था आपको, क्या किशोर अवस्था तो कभी बीती होगी ना, उसका सुख के पहलू क्या थे? अब और बड़े हो गए, अब स्कूल वगैरह जाने लगे हैं, दोस्त वगैरह मिलने लगे हैं, पार्टी वगैरह होने लगी है, ठीक है, बटर गश्ती वगैरह भी होने लगी है। और अब धीरे धीरे तो जो वेद कसाय बैठी थी, काम कसाय बैठी थी, धीरे धीरे तो वो भी पनपने लगी है, उसका पेड़ भी उगने लगा है। बालक को बालिका, बालिका को बालक के प्रति आकर्षण आ रहा है, काम के उस बढ़ने धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, पार्टी में जाना, बढ़िया नई गाड़ी, और आजकल तो सबसे बड़ा ये मोबाइल, बच्चों में ज़्यादा कंपटीशन रहता है, भैया तेरे पे आईफोन, मेरे पे ये हर जमाने में रहा है। ऐसा नहीं है आज से 1000 साल पहले, वही कहानी जो आज है वही कहानी 1000 पहले की, लेकिन सुख के पहलू कुछ और थे। उनके लिए आभूषण होते थे, वो राजा महाराजा के रत्न होते थे और दूसरे खिलौने होते थे। आज आप लोग, आज के युवा बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, लेकिन सुख के पहलू जैसे आज है वैसे ही पहले थे और आगे होंगे। तो किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में क्या सुख मिला दिखाई दे रहा है? चारों संज्ञाएं धीरे धीरे पनपने लगी है, पार्टी वगैरह में इनमें मजा आने लगा है, और धीरे धीरे भैया व्यक्ति रसों में आनंद लेने लगा है। इंद्रियों की जितनी भी वो थी और बढ़ने लगी है, चाहे स्पर्श रस जो भी इंद्रिया हो उनका वो भी और बढ़ने लगा है। किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। सुख के पहलू बदलते जा रहे हैं, लेकिन खोज किसकी कर रहा है? खोज तो सुख की ही हो रही है। अब किशोर अवस्था भी भैया सुख से निकल गई, अब कौन सी अवस्था आ गई? युवा अवस्था, खतरनाक अवस्था कही गई है। तो अब युवा अवस्था के क्या सुख के वो रहे? अब तो भैया पूरे हार्मोन्स भी पूरे परिपक्व हो गए हैं, एक शायद और विशाल हो गई है, उसमें एक अलग हो सकता है भैया कोई से व्यसन लग जाए खाने के पीने के, तो और उसका सुख अलग। युवा अवस्था के सुख क्या होते हैं चिंटू भैया? युवा में सुख क्या और क्या क्या पहलू होते हैं? हाँ, आप सब भी रहे हो, युवती लोग रहे हो, क्या आप लोग भी? उस समय सुख के पहलू क्या थे? अब तो कॉलेज वगैरह जाने लगे, और कॉलेज में तो क्या क्या होता है सबको मालूम ही है। तो सुख के पहलू बदल रहे हैं, लेकिन खोज किसकी चल रही है? एकमात्र सुख की। अब युवा हो गए भैया, अब व्यक्ति विचार करता है पढ़ लो लिख लो। क्यों पढ़ लो लिख लो? पढ़ाई क्यों करो? अगर भाई पढ़ाई नहीं करी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, समाज इज्जत नहीं देगी, रुतबा नहीं होगा, और अगर पैसा ही नहीं होगा तो घूम भी नहीं घूम पाएंगे, कोई वस्तु भी खरीद पाएंगे। अब युवा अवस्था में समझ में आ रहा भैया, बचपन में घर वाले कहते थे पढ़ ले तब समझ में नहीं आया। जब युवा अवस्था में आ गए,
जब लग रहा है कि हाँ भाई समाज इज्जत नहीं देगी, कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा और पैसा नहीं होगा तो भूख कहाँ से भोगेंगे? क्या कह रहे हैं? अगर पैसा नहीं होगा तो भूख कैसे भोगेंगे? तो व्यक्ति मेहनत करता है, और मेहनत किसलिए करता है? किसलिए मेहनत करता है? सुख पाने के लिए। भैया कोई सोचता है मैं अफसर बन जाऊँ, कोई सोचता है मैं कलेक्टर बन जाऊँ, कोई व्यापारी बन जाऊँ, कोई कहता है मैं बढ़िया नौकरी करके अच्छा नौकर बन जाऊँ, मोटी कमाई मिले। लेकिन मूल में क्या है? सुख के पहलू। अब भैया नौकरी भी लग गई, अब हरा हरा भी आने लगा, अब क्या? भैया नौकरी मिल गई है, छोरी और मिल जाए, क्योंकि तो काम सेवन के जो सुख के पहलू थे वो और विशाल हो गए। तो वो नौकरी और पैसा किस लिए कमाया था? काम सुख मिलने के लिए। तो अब उस काम सुख के लिए वो विवाह आदि करता है, शादी करता है, क्योंकि समाज का रीति और रिवाज कुछ ऐसे ही है। शादी करता है काम सुख के लिए, उसको भी भोगता है, वो इच्छा भी पूरी करता है, फिर उसके बाद भी सुख का गड्ढा भी भराता है। क्यों? हाँ, वो तो भैया चने खाने इसलिए छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि याद नहीं रहते हैं। नहीं तो व्यक्ति और कुछ तो इतने होते हैं कि चने भी पीस पीस से खाएंगे, लेकिन चने नहीं छोड़ेंगे। अब शादी भी हो गई, उसके बाद कौन से सुख के पहलू? उसके बाद क्या सुख के पहलू? शादी के बाद अब भैया अब देखो युवावस्था भी खत्म हो रही है, अब कौन सी अवस्था चालू होने वाली है? प्रौढ़ अवस्था चालू होने वाली है। और युवावस्था में भैया अब वो सोचता है कि फैमिली प्लानिंग करूँ। क्यों? हो सकता है भैया मेरे बुढ़ापे में ये बच्चे बच्चे हो जाए तो मेरा सेवा करेंगे, मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, उसमें भी सुख की आकांक्षा बैठी हुई है। विवाह आदि करता है, बच्चे करता है, उनमें सुख की कल्पना करता है, उनसे सुख पाने की इच्छा रखता है। अब प्रौढ़ अवस्था चालू हो गई। अब प्रौढ़ अवस्था में क्या टेंशन? भैया बच्चे हो गए, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे, बच्चे को संभालना है, बच्चों की माँ को संभालना है, उसकी डिमांड भी और बढ़ते जा रही है, उसका हर महीने हफ्ता और बढ़ते जा रहा है। और अब तो समाज में भी इज्जत कमाने की भाव आ रही है, समाज में रुतबा कमाना है। क्यों? सुख। और व्यक्ति को सबसे ज़्यादा यशाकीर्ति में सुख दिखाई देता है। यशाकीर्ति को अगर मेरा यश होगा तो मेरे आदेश में लोग अब चलेंगे, मेरी चमचा नहीं चलेंगे, वजनदारी रहेगी। तो अब वैसा सुख पाने का पुरुषार्थ करता है। कौन सी अवस्था में? प्रौढ़ अवस्था में। और उसी प्रौढ़ अवस्था में क्या करता है? बहुत सारे फैमिली प्लानिंग करता है, इंश्योरेंस प्लानिंग करता है, मेडिकल इंश्योरेंस, फैमिली इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ना जाने कितने प्रकार का इंश्योरेंस क्यों करता है? कि भैया किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना नहीं हो जाए, मेरी सुख में कमी नहीं आ जाए। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कभी भैया कुछ हाथ पैर टूट जाए, कट जाए तो पॉलिसी है भैया, अपन सुख में कोई कमी नहीं हो वहाँ से पैसा आ जाए, या मेरे को जो मेरे घर वाले हैं उनके सुख में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। ये प्रौढ़ अवस्था में करता है। धीरे धीरे भैया वो प्रौढ़ अवस्था भी खत्म हो रही है, लेकिन एक नई टेंशन आ रही है उससे भी, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों की शादी करानी है। और कुछ लोग तो ऐसे बैठे होंगे जो बच्चों की शादी कराने का टेंशन लेके बैठे होंगे। प्रौढ़ अवस्था खत्म हो रही है। अब कौन सी अवस्था आ रही है? वृद्ध अवस्था। तो वृद्ध अवस्था में क्या सुख? भैया इतनी प्लानिंग करी थी हमने, फैमिली प्लानिंग, हाँ इंश्योरेंस, मेडिकल, सब कुछ ले लिया कि मेरे सुख में कोई कमी नहीं हो जाए, बुढ़ापा भी आए तो ऐसे जाए कि भूख भोगते हुए। सारी प्लानिंग करी, लेकिन पता नहीं कौन से कर्म का उदय आगे कि पहले ही निकल गए, पहले ही पड़ गए, पूरी प्लानिंग धरी करी रह गई। या भैया ऐसी कोई कर्म उदय में आ गया कि बच्चा ऐसा नालायक निकल गया, व्यक्ति निकल गया, पीने वाला निकल गया कि तब भी प्लानिंग पूरी खराब हो गई। या फिर ऐसा कुछ हो गया, कोई कलहारी बहू घर में आ गई तो पता चला घर की पूरी पिक्चर ही बागमान हो गई। प्लानिंग तो बहुत करी थी, लेकिन कर्म का
विपाक भी कुछ कह रहा था, प्रौढ़ अवस्था खत्म हो गई, अब कौन सी अवस्था आ गई? वृद्ध अवस्था। और वृद्ध अवस्था में सोचता है व्यक्ति धर्म ध्यान कर लूं। धर्म ध्यान क्यों कर लूं? क्यों करूं धर्म ध्यान? जिससे भैया आगामी भोग में भोग सकूं, अगली पर्याय मुझे अच्छी मिले, देव गति मिले, स्वर्ग मिले, और वहां भी जाकर के मैं भोग सकूं। वहां भी क्या बैठा है मन में? सुख। हर अवस्था में एक ही चीज, सुख। चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, सब किसकी भाग रहे हैं? सुख। ऐसा तो नहीं कोई दुख की ओर भाग रहा है कि भैया मुझे दुख मिलना चाहिए। हर अवस्था में व्यक्ति मात्र सुख के लिए भाग रहा है। और हमारे मुनि महाराज वो किसकी भाग रहे हैं? या हम अपनी बात करें या मुनि महाराज की बात करें, वो किस लिए? हाँ, अरे वो भी भाई देखो बढ़िया बनती है ना, वो भी सुख के लिए भाग रहे हैं, मैं भी सुख के लिए भाग रहा हूं, लेकिन एक अंदर है। कैसा अंदर? हाँ, आप भी सुख के लिए भाग रहे हो, वो भी सुख के लिए भाग रहे हैं। सुख में अंदर क्या है? आप जिस सुख के लिए भाग रहे हो वो नश्वर है। आप जिस सुख के लिए भाग रहे हो वो किसी व्यक्ति या वस्तु पे उत्पन्न होता है। आपका सुख या तो किसी बच्चों पे या वस्तु पे या पैसों पे या सोने पे या चांदी पे, धन दौलत पे, दूसरों को नीचे दिखाने पे, उस पे आदि है, नश्वर है। वो कहते हैं जब तक बैंक बैलेंस है, जब तक भोग भोग लो, और अगर कोई जीरो हो गए तो रोना चालू। तो आपका सुख शाश्वत नहीं है। और मुनि महाराज जिस सुख को पाने की पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो कैसा सुख है? किसी वस्तु और व्यक्ति पर आधारित नहीं है। वो सुख किसी वस्तु और व्यक्ति पे आधारित नहीं है, स्वयं का है, स्वयं से है, स्वयं के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, स्वयं में ही उत्पन्न हुआ है। ऐसा शाश्वत सुख, मोक्ष का सुख पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कौन? मुनि महाराज। और आप लोग सुख तो पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन नश्वर, मोबाइल पे आदि है, या किसी पुरुष पे आदि है, या किसी महिला पे आदि है, व्यक्ति और वस्तु पे आदि है, स्वाधीन नहीं है। लेकिन धन्य हो वो मुनि महाराज, धन्य हो वो अनंत परमेश्वरी, जो अपना ही सुख अपने में ही उत्पन्न है, अपने द्वारा ही उत्पन्न है। और ऐसा सुख, वो मोक्ष सुख, जो कभी नश्वर, एक बार प्राप्त करने के बाद कभी नष्ट नहीं होगा। आपका सुख कैसा है? कभी राजा बने तो कभी रंग बने, कभी अमीर तो गरीब, कभी सेठ तो कभी नौकर, ऐसे ही चारों गलियों में भटक रहे हो। उस पद को पा लेते हो, लेकिन पद से वापस गिर जाते हो। लेकिन एकमात्र अगर कोई वो शाश्वत पद है, शाश्वत सुख है, तो वो मोक्ष का ही सुख है। इसलिए कैसे सुख पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए? नश्वर की शाश्वत, किसी व्यक्ति या वस्तु से उत्पन्न हो कि स्वयं से उत्पन्न हो, एक बार छूट जाएगी, कभी नहीं छूटे। हाँ, सच्चा सुख और सम्यक दृष्टि जीव ऐसे ही सुख को पाने का पुरुषार्थ करता है। यही आकिंचन धर्म कह रहा है। आकिंचन कि भैया संसार में आप जो भी देख रहे हो, जिस सुख के लिए आप कल्पना कर रहे हो, वो सुख नहीं है, सुखाभास है। उल्टा और दुख ही मिलेगा। और वर्तमान का जो 5वां काल चल रहा है, ये दुखमय है, इसमें जो सुख है ही नहीं, एकमात्र व्यक्ति का भ्रम है। पूजा में आप पढ़ते हो ना, क्या पढ़ा था आज क्षमा के टाइम में? उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, फास तनसी तन में लागे, चाह लगोटी की दुपा दे। एक तनक की फास भी इतने बड़े शरीर में अगर लग जाती है तो भैया पूरा ध्यान उस तरफ जाता है। हम लोग तो मुनि महाराज से बिहार करते हैं, अगर कोई काटा वाटा महाराज जी हमको चुप जाता है तो भले वो कितना सा हो,
लेकिन वो इतनी पीड़ा देता है कि पूरा दिन वह पूरा दिमाग उसी कांटे में जाता है, सामान के बैठे तो पूरा करने दे देता है। तो जब एक जरा सा कांटा इतने बड़े शरीर में लगने के बाद भी दुख देता है, तो ऐसे ही कह रहे हैं एक लंगोटी की चाह क्यों ना हो, एक वस्तु किसी की भी चाह क्यों ना हो, वो आपको दुख ही देगी, क्योंकि आकांक्षा इच्छा दुख का ही कारण है, चाहे वो लंगोटी का दुख हो। और यहाँ तो देखिए जय जैन कह रहे हैं जैसे मोक्षे बिना आकांक्षा लक्ष्मी, अगर मोक्ष पाने का भी अगर आप वो कार्य कर रहे हो, मोक्ष मिल जाए तो 3 साल में मोक्ष मिलने वाला। आकांक्षा तो किसी की भी करो, लेकिन मोक्ष पाने का पुरुषार्थ जरूर करो। लेकिन व्यक्ति की ममत्व बुद्धि, देखो आकिंचन धर्म परिग्रह त्याग करने की बात नहीं कर रहा, उस परिग्रह में जो ममत्व बैठा है, सही है भैया, आज आकिंचन का दिन है, परिग्रह को त्याग नहीं करना, उस परिग्रह में जो ममत्व बैठा है, हमारा राग बैठा है, हमारी इच्छा बैठी है, उसको त्याग करना है। जैसे कहानी आती बहुत अच्छी, एक सेठ जी का बहुत बढ़िया घर था, विशाल टिपटॉप एकदम फुल कांच का लगा हुआ और सब प्रकार की सुविधा है, 10वीं मंजिल का इतना बड़ा घर, और हर व्यक्ति उसको खरीदने के लिए आता, लेकिन सेठ जी मना कर देता, नहीं, जब तक ठीक दाम नहीं होंगे जब तक मैं घर को नहीं बेचूंगा। अब एक दिन क्या होता है, उस घर में आग लग जाती है, वो सेठ आकुल व्याकुल हो जाता, अरे मेरे जीवन भर की घर की कमाई में आग लग गई, कोई रोको रोको रोको, तड़कता भिड़कता, पानी डालो। फिर बड़ा बेटा आता है, पिताजी क्या हो गया, अरे पागल पानी डाल, घर आग से जल रहा है, करोड़ों की कीमत, जीवन भर की कीमत, रो रहा है। फिर बड़ा बेटा कहता है, अरे पापा इसका सौदा हो गया कल, वो ही जो रो रहा था 1 मिनट पहले, अच्छा सौदा हो गया, अब क्या कर सकते बेटे बच्चा, 1 मिनट पहले ही बिलक के रो रहा था, बचाओ घर को। और बड़े बेटे ने क्या बोला, अरे इसका तो सौदा हो चुका है, और बढ़िया जिसका आपने बोला था उसको दुगने दाम में सौदा हुआ है। हाँ, जलने दो भैया, आप क्या कर सकते हैं, विधि का विधान ही ऐसा है। और इतने में दौड़ लगा के छोटा बेटा आ गया, छोटा बेटा आ गया, आप डालो, पिताजी कहते नहीं ये तो घर बिक चुका है, अरे पापा उसने मना कर दिया खरीदने से, अभी नहीं बिका है, रजिस्ट्री नहीं की अभी, ले भैया वापस आए, बचाओ घर को बचाओ। तो ऐसे क्या हम लोग के साथ नहीं है, पता चला माची कोई भी अगर धोनी या कुछ गिर जाए तो एकदम कितना टेंशन आ जाता है, और कोई अगर आता है कि यार घर में रखी हुई तिजोरी में आज तो पहनना भूल गए थे, तो राहत मिली। और फिर अगर आ जाए नहीं वो तो कहीं मंदिर से गिर गई, फिर टेंशन आ जाए। तो ममत्व बुद्धि, परिग्रह बुद्धि व्यक्ति की किसी में, एक घर जब सुनने में आया बिक गया तो खुशी, नहीं बिका तो गम, इसकी किसको क्या करना है, इस ममत्व को, जो व्यक्ति की इच्छा बैठी हुई है वस्तु में, व्यक्ति में, उसको ही क्या करना है। देखो बड़े से बड़े, अभी एक अखबार में आया था, तो ये भैया एक बहुत बड़ा रशिया का बहुत बड़ा उद्योगपति था, वो मर गया, अखबार में था, और उसकी पत्नी ने उसी के ड्राइवर से शादी कर ली। तो उसके ड्राइवर से इंटरव्यू लिया गया कि अब आपको कैसा लग रहा है, पूरी संपत्ति जो आपकी हो गई। तो वो ड्राइवर कहता कि मैं समझ नहीं पाया, मालिक मेरे लिए काम कर रहा था कि मैं मालिक के लिए काम कर रहा था। तो ऐसे भी हमारे पास तो नहीं है जिसके लिए जीवन भर कमा रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, और पता चला वो कोई ड्राइवर के साथ, या जीवन में ऐसा कुछ हो जाए कि भैया वो व्यक्ति ही नहीं रहे, कुछ भी पहलू हो सकते हैं। इसलिए कहा गया भैया आकिंचन परिग्रह प्रमाण, अपनी सीमा मान लो, क्योंकि इंसान की भोग की कामनाओं की कोई सीमा नहीं है। और धर्म करो तो ईमानदारी से करो, किसी भय से नहीं है, किसी लालच से नहीं।
भगवान हमारे विरागी है, उनको कुदेव मत बनाओ। भगवान कुछ नहीं कहने वाले, लेकिन आपकी दृष्टि रखनी है कि मुझे सब कुछ मिल जाए, तो वही विराग भगवान को कुदेव बना देगा आपकी दृष्टि। और खास तौर से आजकल जो धर्म हो रहा है वो भय के चक्कर ज्यादा हो रहा है। इन लोग का भय, परलोक का भय, मृत्यु का भय, आकस्मिक भय और निदान कि भगवान चलिए ऐसी बढ़िया बना रहे, घर संपत्ति बढ़िया बनी रहे, कोई अनहोनी नहीं हो जाए, मेरे घर का व्यापार ऐसे ही चलता रहे। और कुछ तो सासू माँ वगैरह एक गेट टूगेदर पॉइंट हो गया है, धर्म मंदिर सब मिलेंगे, आपस में श्री कथा करेंगे और वापिस। या फिर कोई समाज के चक्कर ऐसा नहीं लिखे को का कहे गुंडे टंडी से बोले तो मंदिर चले चलो। जो बेटी कभी मंदिर नहीं गई वो ससुराल में मंदिर जा रही है, क्योंकि भैया जाना पड़ेगा, परंपरा है, जरूरी बात। इसलिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा किसी भय के कारण, किसी लालच के कारण, लोक व्यवहार के कारण धर्म को मत करो। धर्म का मर्म समझो, अपनी आत्मकल्याण की धर्म करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और धर्म मंदिर के नहीं, धर्म तो हम हमारे स्थान में कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कि मंदिर आना छोड़ दे। अंतर से उस चीज को धारण करो, गुणों की प्राप्ति के लिए, दिखाने के लिए नहीं। आज आकिंचन का दिन है, और आकिंचन क्या कह रहा है, क्या है आपका, कुछ तो होगा। एकमात्र जो आपने अपना महत्व, अपना राग, बुद्धि, वस्तु, व्यक्ति पर स्थापित करने के लिए, वो ही जिसको आप मिथ्या मानने जा रहे हैं, उसको तोड़ो, त्यागो, उसको हटाओ। बहिरंग परिग्रह का तो त्याग कर देता व्यक्ति, लेकिन अंतर परिग्रह का त्याग नहीं कर पाता। और अंतर परिग्रह में सबसे बड़ा कुछ परिग्रह कहा गया है, तो वह मिथ्यात्व है। देखो आज आकिंचन कहते हैं इसमें सुप्रीम नॉन अटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट किसी से भी नहीं। एक वस्तु का राग भी कहते हैं ना, 11वें गुणस्थान में 10वें गुणस्थान में उपशांत हो रहता है, और थोड़ा सा ही वो राग में 11वें गुणस्थान से व्यक्ति को गिरा देता है। मतलब कोई व्यक्ति इतना ऊंचा चढ़ गया और पता चला बस शिखर में बस तो के पार्षद होने दर्शन करने वाला था, लेकिन पता चला वहीं से पहले से हो गया, सीधे आकर के खाई गिरा और वापस चढ़ाई। एक जगह से अगर हमारा राग हो किसी वस्तु पे, इसलिए खोज करो कहाँ कहाँ मेरा राग है, कहाँ कहाँ मेरी इच्छाएं बैठी है, कैसा कैसा महत्व मेरा चीजों के प्रति बैठा हुआ है, उनकी खोज करो। और खोज करके उसको क्षमा आर्जव धर्म से भर दो। धर्म भी करो तो माया चाही शून्य होकर के। और कहते ही बेटे कि आज एक और कहानी आती है, उसी में कि एक सेठ होता है, उसका नौकर सेठ के कपड़े धोता है, तो पैसों की मोटी गड्डी होती है, तो साथ में वो भी धुल जाती है। अब वो नौकर बताता सेठ को, मालिक पूरे नोट खराब हो गए। तो वो सेठ को गुस्सा तो आता है, लेकिन गुस्सा नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी 25 साल पुराना नौकर है। और पता चला कि वो पूरे गड्डी नोट की पूरी गल गई, सड़ गई और पूरे नोट खराब हो गए, एक भी नोट नहीं बचा। अब थोड़ा बहुत नौकर को डांटता, लेकिन ज़्यादा नहीं कह पाता, आजकल तो वैसे ही कुछ नहीं कह सकते। तो भाई नौकर ठीक है, शाम को अपने घर चले जाता है और सेठ भी सोने चले जाता है। लेकिन सेठ को रात भर क्या चिंता सताई कि अरे यार इतनी मोटी नोटों की गड्डी पूरी खराब हो गई, पूरी सड़ गई। अब अगले दिन नौकर तो आराम से सो जाता, उनको चारों खाने कोई चिंता नहीं, लेकिन मालिक चिंता में सोता। अब अगले दिन सेठ जी नौकर तो सो नहीं पाया, तो सेठ नौकर से कहता, देखो तुम इतने मैंने तुमको कल डांटा, मुझे क्षमा करना, लेकिन क्या करे, इतनी मोटी गड्डी थी, 1 लाख रुपए की गड्डी थी, पूरी खराब हो गई, एक नोट के सावन नहीं बचा, और तुम्हें 25 साल काम करते करते हो गए।
मैंने सोचा कि 1 लाख की गड्डी तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन एक ही नोट साबर नहीं बचा। तो अगले दिन नौकर नहीं सो पाया। एक रात पहले सेठ नहीं सो पाया, अगली रात नौकर नहीं सो पाया। यही हमारा हाल हो रहा है। जिस बच्चे को भी हमने जन्म दिया है, 5 साल बाद 10 साल बाद कोई आकस्मिक घटना घट जाए और वो बालक नहीं रहे, तो उस 5 साल बाद हम कितना बिलख बिलख के रोते हैं, तड़पते हैं, आत्मा ध्यान करते हैं। क्या 5 साल पहले वो वस्तु थी? हाँ, जिस व्यक्ति के या किसी के लिए हम रात करके बैठे हैं, उसका कितना सा संबंध है। लेकिन रात की दशा ऐसी है कि सत्य का भान ही नहीं होने देती। इसलिए इस आकिंचन धर्म में हम अपने महत्व को, अपने राग को समझें, क्योंकि जब तक घर में अगर मालूम नहीं होगा कहाँ कहाँ गंदगी है तो सफाई भी नहीं हो पाएगी। ऐसे ही इस मन में विचार में कहाँ कहाँ हमारा राग और महत्व बैठा हुआ है, और जब तक वो मालूम नहीं होगा तो तब तक मन की भी सफाई नहीं हो पाएगी। आज टीचर्स डे भी है, तो आचार्य भगवान कहते हैं जीवन में कभी भी उपकारी का उपकार नहीं भूलना। आपको जिसने थोड़ा बहुत भी दिखाया हो, पढ़ाया हो, बताया हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आपके घर गृहस्थी में हो, चाहे वो आपके व्यापार में हो, किसी भी अवस्था में हो। देखो, एक लौकिक गुरु होता है, एक पारमार्थिक गुरु होता है। कोई भी गुरु हो, कितना भी उपकार हो, हम उसका उपकार नहीं भूलें, क्योंकि पापियों में महापापी वो कहा गया है जो उपकारी का उपकार नहीं मानता, महापापी है। और फिर देखा जाए तो हमारे गुरु, और देखा जाए तो साक्षात अरिहंत भगवान, इनसे बड़ा दानी कौन होगा? इन्होंने क्या दिया आपको? इन्होंने आपको वो मार्ग बता दिया है जिस दुखों से निकल के, जिस संसार का भ्रमण छोड़ के उस परम पद पंचम गति को आप भी प्राप्त कर सकते हो। वो मार्ग मुझे बता दिया है। उन्होंने बता दिया कि मैं भगवान बना हूं तो तुम भी भगवान बन सकते हो। मैंने अपने अनंत गुणों को प्रकट करने में तुम भी प्रकट कर सकते हो। वो मार्ग भी बता दिया, लेकिन चलना तो आपको भी पड़ेगा। इसलिए आगे इस धर्म को हम समझें, इसके मूल को समझें, उपकारी के उपकार को समझें। हमारे भगवान ने जो हम पे उपकार किया है, लेकिन उनका उपकार हम कैसे चुका सकते हैं? जो लिखा होगा ग्रंथों में उसको पढ़े। ऐसा नहीं कि मंदिरों में जितनी धूल खाती रहे, उनको पढ़े, जाने, और साधना भी उतनी करें जितनी मन में संदेशता नहीं हो। कल सब लोग, शायद बहुत से लोग उपास रखें आप लोगों में से, लेकिन उस उपास के साथ साथ अपने राग, द्वेष, ममत, कसाय, हीन भावना, ईर्ष्या का भी त्याग कर देना। क्योंकि कहा गया है कि वैरव तप भी अंतर तप प्रिय है, और अगर अंतर में अगर वही अगर राग, द्वेष, कसाय चलती रही, ममत चलता रहा, तो उस वैरव तप का भी मतलब नहीं है। यही उत्तम आत्मचर्या धर्म कह रहा है। जय बोलो आत्मचर्या धर्म की जय। आचार्य भगवान विष्णु जी महाराज की जय। चलिए जल्दी से कष्ट ले लेंगे। आज कुछ विशेष है जिनको भी बता रहे हैं। कल किस भगवान का कल्याणक है, कौन सा कल्याणक है, और उनके माता पिता का क्या नाम है? वो तो सबको मालूम है। गूगल पे किया
मनुष्य ज्ञान है। पिता का नाम वशिष्ठ जी और माता का नाम भगवान का कल मोक्ष कल्याण है। माता का नाम वसुदेव, माता का नाम जया देवी और पिताजी का नाम वसुदेव। बहुत बढ़िया। आपको बच्चे देखा था क्या नहीं क्या? जोरदार तालियां हो जाए श्रीमती उपमा पर। बहुत बढ़िया। माता का नाम जया देवी और पिता का नाम वसुदेव। बहुत बढ़िया। शल्य, शल्य क्या होती है और कितने प्रकार की होती है? जल्दी करेंगे। शल्य क्या होती है, कितने प्रकार की होती है? शल्य का मतलब होता है काटा और शल्य 20 प्रकार की होती है। नित्य माया व मीरा। सही है क्या? थोड़ा इनकम्प्लीट है पर शल्य मतलब होता है जो कांटे की तरह चुभे, और माया मिथ्या निदान, निदान है लोगों की आकांक्षा, और माया मिथ्या ये काटा नहीं होता। तब भी ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए इधर से पूछ। इधर से तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का आखिरी सूत्र क्या है? इधर से चलो, इधर से दूसरा सूत्र बता दो। दूसरा इधर से बताना है। हाँ? ये बता रहे हैं। सिंपल प्रश्न है। लोक समाज से नेता करो दाता लोगों से तत्व नाम गंभीर तत्व सूत्र पूछा है नंबर 2। सध्या दर्शन ज्ञान संकार्य होशा तन्नी सरकार बड़ी गमाया। बहुत बढ़िया। आपकी अच्छा कठिन प्रश्न थोड़ा सा। अपन बोलते हैं राइट में 720 प्रतिमा, तो वो 720 कैसे है? समझ गए प्रश्न? चलो, कैसे हो? थोड़ा सा और विस्तार करिएगा। तो 30 गुणा 24 चलिए आ रहे हैं तो 720 हो गए। ऐसा बना, थोड़ा सा विस्तार कीजिए। पांच भरत, पांच ऐरावत, पांच विजय। एक विजय में 32-36 पंडलियाँ होती हैं। जैसे 5 भरत की, 5 ऐरावत की, विजय में जैसे टोटल मिला के। अब विजय में कहाँ पहुँच गए? विजय में थोड़ी ना सरकार 24 होता है, विजय में तो पहुँच गए। ढाई दिन में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेश सम्मिलित हैं।
सभी में 24-24 तीर्थंकर होते हैं और 30-24 के 24-24 तीर्थंकरों को मिला के 724 तीर्थंकर और विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर। नहीं, कहाँ की भूगोल वर्तमान है? हाँ 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 हाँ, ठीक, सही है। 5 भरत, 5 ऐरावत, ठीक है। श्रीमती शैलजा जैन 30-24 क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान 30 हो जाएगी, ऐसी भूत भविष्य वर्तमान की और उसको 24 से बड़ा 24 से बड़ा टोटल 720 होती है। इसमें विधेय तो नहीं बनना है। चलिए, बहुत बढ़िया। आज के हमारे प्रायोजक है श्रीमान रमेश चंद्र दिनेश चंद्र कागली परिवार, श्रीमान राहुल जी शक्ति जी जैन पाटनी परिवार। आज के अभी अंदर के जो क्वेश्चन हुए उसके प्राइज आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आज के हमारे बाहर के प्रोग्राम के बाद डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कल यहाँ पे 3 बजे अनंत चतुर्दशी के कलश होंगे। उसके बाद शाम को 6:15 बजे वार्षिक प्रतिक्रमण होगा भैया जी के सानिध्य में, जिसमें आप सभी से अनुरोध है कृपया अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहे। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएंगे। कल शाम को 6 बजे सभी लोग आएंगे और तो 6 बजे सभी लोग आएंगे और प्रतिक्रमण आदि पाठ हम लोग सामूहिक करेंगे कल शाम को 6 बजे। 6 बजे का टाइम दे रहे हैं, 6:15 तक डॉट शाम को स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे संगीत में भक्तांबर जी का जो पाठ होता है आरती करके बोल पर, उसके बाद भक्ति होगी और फिर प्रवचन, आरती और फिर कविता कार्यक्रम रहेंगे। जिनवाणी की स्तुति गुरु आदिनाथ भगवान की, गुरु आदिनाथ भगवान की। मैं हमारे आज के प्रायोजक परिवार से मिलने चाहूँगा, कृपया आगे आ जाए। राहुल भैया, शशि भाभी, रोहित आगे आ जाए। अरे 100 रुपया बात है, 100 रुपया। जगमग जगमग आरती कीजे आदिश्वर भगवान की, प्रथम देव अवतारी प्यारे तीर्थंकर गुणवान की। आदिश्वर भगवान, आदिश्वर भगवान